नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त अरविंद केजरीवाल। साथियों, मैं आज आपके सामने एक मुद्दा लेके आया हूँ। आपको पता है मुद्दे मैं लेके आता हूँ, देश बहुत पसंद कर रहा है उन सारे मुद्दों को। दोस्तों, अभी हमारे एक मंत्री श्री गोपाल राय जो हमारे मंत्री, उन्होंने एक राय दी है। नहीं, कंफ्यूज मत होना। गोपाल राय, एक ये तो नेम के अंदर राय है, एक दूसरा राय जो उन्होंने दी है। दो राय हो गए, तीसरा फिर उस राय का जो मैं रायता फैलाऊंगा उसमें भी एक राय है। तीन राय हो गई, हैट्रिक हो गई दोस्तों। तो गोपाल राय जी ने एक राय दी है कि अभी एक त्यौहार आने वाला है, सो कॉल्ड ऐसे हिंदूज लोगों का, वो कहते हैं कि दिवाली पे हम लोग पटाखे जलाते हैं। दोस्तों, गोपाल राय जी ने कहा है इस बार दिवाली पे पटाखे नहीं जलेंगे। दोस्तों, क्या जरूरत है पटाखे जलाने की? अच्छा, आप खुद बताओ। कोई जरूरत तो नहीं है दोस्तों। मेरी नानी कहा करती थी कि उस जमाने में तो कोई पटाखे नहीं होते थे, इन लोगों ने नया तमाशा खड़ा किया है। दोस्तों, कोई जरूरत नहीं है पटाखा। हाँ, जैसी दिवाली चली जाए उसके बाद अब जी भर के जलाओ। कुछ लोग कहते हैं कि हम जब जीतते हैं, पंजाब में हम लोग जीते, दिल्ली में, तो हमारे कार्यकर्ताओं ने खूब सारे पटाखे। देखो लॉजिक है, उस समय पटाखे जलाने का क्या होता है कि फेफड़े फैल जाते हैं बहुत ज़्यादा, तो वो उसकी जो धुआं होता है उसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। लेकिन दिवाली के अंदर तो काफ़ी बड़ी आबादी का तो फेफड़े सिकुड़ जाते हैं, वैसे ही दुखी हो जाते हैं वो लोग कि दिवाली क्यों आ गई। तो इसलिए वो धुआं बहुत नुकसान देता है। अच्छा, खुद बताओ, मानवता की सेवा से बड़ा तो कोई वो नहीं, किसी मानव को दुख नहीं। अब मनीष जेल के अंदर है, सुबह 6 बजे उठ जाता है, वो 7 बजे उसकी पूछताछ शुरू हो जाती है। मनीष को आवाज़ है, क्योंकि साइलेंट जोन में है वो जेल के अंदर, वहाँ कोई शोर शराबा इवेंट्स तो कुछ होते नहीं हमारे की तरह, तो वहाँ बहुत साइलेंट जोन है। अब उसको बाहर से पटाखों की आवाज़ आएगी, एक बार तो उसको ये लगेगा ना कि ताहिर हुसैन गुलेल से पटाखे छोड़ रहा है। सोचो कितनी खुशी होगी। लेकिन दूसरी पल जब उसको पता चलेगा ओ माय गॉड ये तो दिवाली के पटाखे, दुख होएगा कि नहीं होएगा? उसको क्यों दुखी करना? एक आदमी जो पहले ही दुखी पड़ा हुआ है, इसको काय को दुखी करना? एक और लॉजिक है दोस्तों, आप खुद मुझे बताओ। विदेशी मेहमान जो होते हैं, अभी आपने देखा होगा G20 मेरी वजह से सफल हुआ है, बिल्कुल मेरी वजह से, क्योंकि ना मैंने कोई धरना दिया, ना मैंने कोई ऐसा कोई ड्रामा वाला कोई प्रदर्शन किया, तो सफल हो गया। एक्चुअली दे भी नहीं पाया मैं, इन लोगों ने मुझे छुपा दिया था, जैसे वो चालबाज मूवी में श्रीदेवी को छिपा देते ना मेहमानों के आते ही, इन लोगों ने मुझे ऐसे ही छुपा दिया। और जैसे G20 खत्म हुआ तो जैसे बच्चे नमकीनों पे झपटते हैं, ऐसे ही मैं आ गया बाहर एकदम से। दोस्तों, तो मुझे बताते हैं कि मेरी नानी कहा करती थी कि जब कोई विदेशी आ जाता है उसको अपने देश के लोगों को भले ही दुखी कर लो, विदेशियों को कभी दुखी मत करो। तो मेरे देश के अंदर कुछ ऐसे लोग भी हैं जो शरण लेके आए हुए हैं, बड़े महान नागरिक, वो रोहिंग्याज हैं, वो बांग्लादेशीज हैं। दोस्तों, उनके वहाँ कल्चर नहीं है पटाखे वटाखे जलाने का, उन लोगों ने कभी सुना नहीं है इस तरह का। अब वो जब वो यहाँ पे पटाखों का शोर सुनते विचलित हो जाते हैं। मानव है दोस्तों, उनकी आत्माएं हैं, सभ्यताएं हैं, वो तो नष्ट नहीं होनी चाहिए। साथी, आप खुद बताओ कितना दुखी होता है। दिन में तो वो लोग नशा वशा करके सो जाते हैं, रात को अंधेरे में उनका काम शुरू होता है। अंधेरे में इन द नाइट उनका शुरू होता है। उसी टाइम आप लोग प्रकाश कर दो पटाखों का, वो लोग तो अपना गाड़ियाँ वाड़ियाँ उठानी है, मतलब कुछ भी नहीं कर पाएंगे। वो तो एक बहुत बड़ी आबादी उससे वंचित हो जाएगी। साथियों, तो मेरी आपसे अपील है, ये पटाखे वटाखे का तमाशा छोड़ो। तुम पटाखे तो क्या न्यू ईयर पे जला लेना, हम कभी कहीं गलती से एक आध सीट कोई जीत गए पार्षद वार्षद की, वहाँ जला लेना, बचा के रखो। और एक और अपील आज सारी दिल्ली से करना चाहता हूँ। एक मूवी आई है एक मूवी आई है दोस्तों, जवान, किसी बुजुर्ग आदमी ने बनाई है, वो जरूर देख के आने, क्योंकि मैं ऐसी फिल्मों को प्रमोट करता हूँ बहुत, वो जरूर देख के आए। कश्मीर फाइल वाइल का मैंने विरोध किया था, वो अच्छी फिल्में नहीं थी दोस्तों। ये वाली ऐसी वाली मेरे कार्यकर्ता तो ऐसी वाली देखेंगे, मैं तो कहूँगा नहीं देखो, वो लोग जब भी देख के आएंगे। दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद। पटाखे वटाखे जलाने की कोई जरूरत नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।